हेलो फ्रेंड्स। आप भी उनमें से हैं कि कहीं न कहीं आपको 5th टू 12th में जो ग्रामर आती है, चाहे वो हिंदी की ग्रामर हो, चाहे इंग्लिश की ग्रामर हो, कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वो ग्रामर हमें थोड़ी आती है, लेकिन सारे रूल फ़ॉलो नहीं हो पा रहे हैं। आप भी उनमें से एक हैं जिनको एक कंप्लीट डोज़ चाहिए, जहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों ग्रामर आपको मिल जाए। क्या आपको भी स्कूल के अंदर जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बाकी सब्जेक्ट की तरह ही हिंदी, इंग्लिश को भी एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, एज़ अ लैंग्वेज नहीं। उसकी ग्रामर को बिल्कुल अलग फॉर्म में नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसको बस हमें रीडिंग, राइटिंग के साथ में रटाया जा रहा है। तो अगर आप इन चीज़ों से परेशान हो चुके हैं, तो मैं हिमांशु शर्मा, द ओनर ऑफ द हेमंस टेल्स पब्लिकेशन एंड द ओनर ऑफ स्टेप एजुकेशन हब, आपके लिए लेकर आया हूँ एक कंप्लीट डोज द हाइमन्स ग्रामर। ओके, ये हाइमन्स ग्रामर जो है वो पहले ही बताती है कि ये क्या है आपके लिए। अ क्विक रिवीजन, अगर एग्जाम टाइम आ गया है, ग्रामर का रिवीजन करना है, ओनली 133 पेजेस में आपको ये बुक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाली है। इसके अलावा इतने कम पेजेस में दोनों ग्रामर को एक साथ कंबाइन करना और सारे टॉपिक कवर अप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि मैं आपके लिए करके लेके आया हूँ। आपको आगे रिव्यू में ये सारी चीजें चेक करा दी जाएंगी। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस ग्रामर के साथ आप रिवाइज करते हैं तो ये बहुत ही इंस्टेंट फॉर्म में आपको समझ आ जाने वाला है। और हाँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता क्या होती है कि जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि मुझे पता है कि हाँ संज्ञा क्या है, मुझे पता है नाउन क्या है, दोबारा से क्या पढ़ना है इनको, लेकिन उनका क्विक रिवीजन जरूरी है ना। तो ऐसे ही सारे टॉपिक्स का क्विक रिवीजन विथ हमारी वो ग्रामर के साथ जो हमें करिकुलम बेसिस पे चाहिए, यानी कि हमारे पाठ्यक्रम में जो ग्रामर इंक्लूडेड है उस ग्रामर का भी रिवीजन हो जाए, लाइक नोट मेकिंग, समरी राइटिंग, ठीक है। इसके अलावा हमारे ऐसे राइटिंग, लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग, ये सारी चीजें छोटे बच्चों के लिए ऐसे एप्लीकेशन सारा कुछ एक ही जगह इनबिल्ट हो, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ये आपके लिए मैं लेके आया हूं। तो चलिए हम एक क्विक रिव्यू देखते हैं कि कैसी है ये हाइमन्स ग्रामर। ये रही हाइमन्स ग्रामर, ये है। ओके, एंड अब हम देखेंगे इसको। हाइमन्स ग्रामर का ये फर्स्ट पेज, रिटन एंड असेंबल्ड बाय हिमांशु शर्मा एंड द हाइमन्स टेल्स पब्लिकेशन, पब्लिश्ड बाय। ओके, इसके बाद हम चलेंगे, इस बुक की कॉस्टिंग आपको यहाँ दिख जाएगी 249 रुपीज। ओके, एमआरपी है इसकी। एंड एंड देन ये है आपका मेन पर्पस। यहाँ लेखक की कलम से मैंने बताया हुआ है कि क्यों इस बुक को मैंने लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर आप देख कर समझ जाएंगे कि इस बुक में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो बच्चों के लिए काम ना आए। जैसे मैंने बोला था कि ये बुक जो है वो 5th टू 12th के बच्चों के लिए काम आने वाली है। तो ये देखिए, अल्फाबेटिक नॉलेज सबसे बेसिक से स्टार्ट, हिंदी वर्णमाला उच्चारण। यहाँ पर देखिएगा बेसिक ग्रामर, जिसमें बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच दे दी, ये छोटे बच्चों के लिए है। टेंस, वर्ब फॉर्म, यहाँ पर सारी वर्ब्स, लेटर एप्लीकेशन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। चलिए हम अंदर ही देख लेते हैं, क्या बाहर देखना। आप एक बार चाहें तो इसको और मैं करीब से दिखा देता हूँ आपको। ये सारे टॉपिक देखिए, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य की विधाएं, मतलब आप 5th क्लास से जो आपको जरूरी है, 8th से जो जरूरी है, वो सभी चीजें, और फिर नीचे जाते जाते 12th तक का पूरा मटेरियल। ओके, ये इस तरीके से इंग्लिश ग्रामर, यहाँ से अल्फाबेटिक नॉलेज आपकी स्टार्ट होगी। ओके, ये बेसिक ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, सारी चीजें यहाँ पर आपको डेफिनेशन वाइज मिलेंगी। टेंस के चार्ट मिलेंगे आपको। चार्ट के बाद यहाँ पे आपको वर्ब फॉर्म मिलेंगे सारे, है ना। वर्ब की ये जो हम कहते हैं ना V5 ING फॉर्म, तो ये अलग से ING फॉर्म दिया है, कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा पास्ट पार्टिसिपल है, ये फॉर्म दिए हैं सारे। इतनी वर्ब्स हैं कि आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, लेटर एप्लीकेशन बच्चों को फॉर्मेट पता होना बहुत जरूरी है। हम केवल रटवा देते हैं बच्चों को, लेकिन रटवाने की जगह हमें उसका फॉर्मेट समझाना चाहिए। यहाँ कुछ लेटर्स भी दिए हुए हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ये सारे। ओके, ऐसे हमने दिए हुए हैं छोटे बच्चों के लिए, दिवाली, होली और ये सारे कुछ। ओके, एंड देन आगे देखेंगे टेंस कन्वर्जन, कन्वर्ट करने के लिए टेंसेस हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। अब ये पूरे डिटेल में है। ओके, यहाँ से टाइप्स हैं, नाउन ऑफ नंबर्स हैं, केस ऑफ नाउन है आपके, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटा है। प्रोनाउन पर आएंगे, प्रोनाउन के टाइप्स दिए हैं, एडजेक्टिव। यहाँ से सारे सुपरलेटिव डिग्री, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, ऐसे करके देखिए इतनी सारी डिग्रीज हैं, आप इससे याद कर सकते हैं। छोटे बच्चों को ये याद करवाते हैं ना। वर्ब फॉर्म, कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी, लिंकिंग, डायनेमिक वर्ब, ये तो आपने सुने भी नहीं होंगे। स्टैटिक, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, रेगुलर, इरेगुलर, ये सारी चीजें। देखिए, प्रीपोजिशन को 3 तरीके से समझाया, प्लेस, मोमेंट एंड टाइम। तीनों के हिसाब से कौन सी चीज कब काम आएगी, ये सारा कुछ दे दिया। कंजंक्शन दे दिए, कंजंक्शन इतने सारे कि आपको सारे टॉपिक कवर हो जाने वाले हैं। टाइप समझा दिए, इसके अंदर आर्टिकल आते हैं डिटरमिनर्स के अंदर, ये चीजें आपकी कवर हो जाने वाली हैं। एंड देन इसी के साथ वॉइस,
उसके बाद आते हैं ये वॉइस के सारे टॉपिक हो गए कंप्लीट आपके। वॉइस कंप्लीट होने के बाद नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसी में है आपके सारे रूल्स के साथ, रूल नंबर 4, रूल नंबर 3, 5, 6 सारे टॉपिक होने के बाद आगे बढ़े। क्लॉज, क्लॉज भी आपके दिए हुए हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, लेटर राइटिंग और ये सारे हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज, हाउ टू सॉल्व नोट मेकिंग, ये सारी टॉपिक दिए। रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग ये आपको हेल्प करेंगे। नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट पोस्टर, कितने तरह के होते हैं और क्या क्या ध्यान रखना है, सारी चीजें हैं। डिबेट राइटिंग, प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी है वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद सारे आपके क्वेश्चंस ये आपको सॉल्व कर रहे हैं, इनके सॉल्यूशन नहीं दिए ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर पाए। और इसके बाद आता है आपका हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में अगर आगे बढ़ेंगे तो देखिए वर्णमाला दे दी, वर्णमाला के हिसाब से कौन से, जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्राई करते हैं ना, तंतव्य, औष्ठव्य, तालव्य, ये सभी दिए हुए हैं। यहाँ से फिर आता है 5वीं से 8वीं की ग्रामर। ओके, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, महत्वपूर्ण अलंकार, अलंकार के बीच में हमने यहाँ छंद भी दिए हैं, छंद के पहले रस दिए हैं। रस में आप देखेंगे आपका अगर जैसे हाथ से रस पढ़ रहे हैं, आपने हमारा एग्जाम्पल पढ़ा, आपका कोई एग्जाम्पल है आप यहाँ लिख सकते हैं, है ना। इसी बुक में आप नोट भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं छंद, छंद के प्रकार बता दिए, सारे छंद जो इंपॉर्टेंट है वो देने के बाद अलंकार, अलंकार देने के बाद यहाँ देखिए शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, सारे अलंकार यहाँ पर डिफाइन कर दिए। और यहाँ से अन्य महत्वपूर्ण अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश, भ्रांति, मान, संदेह, ये सारे एक साइड से टॉपिक कवर। ओके, और ये सब होने के बाद भाषा बोध दिया, बाकी की रचनाएं, संधि दी हैं, समास दिए हैं। ओके, ये समास आ गए आपके। समास के बाद में पद्य साहित्य का इतिहास देखिए, प्रवृत्तियां, सीधे रचनाएं, कविताएं, क्या इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, क्या डेट्स हैं, ये सारा कुछ आपको लाइन टू लाइन मिला है। यहाँ से आपको सारा कुछ जो भी इंपॉर्टेंट था असेंबल की गई है अच्छे से बुक। और यहाँ पर ये देखिए गद्य की विधाएं दी गई हैं पीछे, फिर आपके लेखक परिचय भी दिए गए हैं ताकि छोटे बच्चों की क्लास में जो भी आ रहा हो वो आप कवर अप कर सकें। ओके, तो इसके साथ अगर आपको पेज नंबर देखने हैं तो यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं 61। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ देखिए 61 पेजेस इसमें हैं और 65 पेजेस यहाँ पर है। आप टोटल कर सकते हैं इस बुक के अंदर कितने टोटल पेजेस हैं। और ये पतली सी बुक आपके लिए ये पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाने वाला है। ओके, थैंक यू।